नमस्कार इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं, आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की हर खबर फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। पीएम मोदी मंत्रियों को देंगे जीत का मंत्र। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में अगले 100 दिन का एजेंडा होगा तय। 5 साल के एजेंडे पर होगी मंथन। आज होगा योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, छोटा होगा योगी मंत्रिमंडल विस्तार, सूत्रों के हवाले से खबर। कैबिनेट विस्तार में ओम प्रकाश राजभर आरएलडी से एक चेहरे को मिलेगी जगह। बीजेपी नेता दारा सिंह चौहान भी हो सकते हैं शामिल। आज बलिया में शक्ति प्रदर्शन करेंगे ओम प्रकाश राजभर। शोषित वंचित जागरण महारैली का करेंगे आयोजन। पूर्व बीजेपी विधायक अरविंद धाली का बयान, कहा मैं बीजेपी में शामिल होने वाला हूं। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मेरी हो चुकी है बात, बीजेपी में काम करना है कंफर्टेबल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी विश्व वन्य जीव दिवस की बधाई। लिखा विशेष अवसर पर सभी प्रकृति प्रेमियों का अभिनंदन। प्रकृति और मानव के परस्पर संबंधों के प्रति सभी संकल्पित हो। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सोनोवाल लाइट हाउस फोटो प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। 4 दिनों तक चलेगा लाइट हाउस फोटो उत्सव। पंजाब में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल स्कूल ऑफ एमिनेंस का करेंगे उद्घाटन। सीएम भगवंत मान भी साथ रहेंगे मौजूद। पटना के गांधी मैदान में आरजेडी की आज महारैली। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई ने बड़े नेता होंगे शामिल। आरजेडी की महारैली को लेकर लालू प्रसाद यादव ने वीडियो किया पोस्ट। लोगों से बड़े पैमाने पर शामिल होने की अपील की। बिहार में आरजेडी की महारैली को लेकर तेजस्वी यादव ने किया ट्वीट। कहा जगह जगह ठहरे समर्थकों से मिला जनविश्वास। महारैली को लेकर लोगों में गजब का उत्साह। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा 39 सांसद मिलने के बाद भी डबल इंजन सरकार ने क्या किया। बिहार अब नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी की होगी बात। बिहार में तेज प्रताप यादव ने बीजेपी और संघ पर साधा निशाना। आम जनता को गाड़ी को रोककर परेशान करने का लगाया आरोप। आज किसान संगठन की बड़ी बैठक। आगामी रणनीति पर होगी चर्चा। किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन जारी रखने पर दिया जोर। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर डटे किसान। दिल्ली मार्च पर बनाएंगे रणनीति। किसान आंदोलन को और तेजी से आगे बढ़ाने पर होगा विचार। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे किसान आज दिल्ली चलो मार्च पर लेंगे फैसला। संघ प्रमुख मोहन भागवत पटना में करेंगे स्वयं सेवकों के साथ बैठक। कई जिलों के स्वयं सेवक बैठक में रहेंगे मौजूद। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी मध्य प्रदेश के शिवपुरी। राहुल की यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह। मध्य प्रदेश में पुराने वोट बैंक पर राहुल की नजर। शिवपुरी में सहरिया आदिवासियों से करेंगे संवाद। बीजेपी ने 195 लोकसभा सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। लिस्ट में 34 केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के नाम शामिल। बीजेपी की पहली लिस्ट में यूपी की 51 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। 4 नए नाम शामिल। स्मृति ईरानी, रवि किशन के साथ कई बड़े चेहरों को फिर मिला मौका। पीएम मोदी वाराणसी से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। लिस्ट आने के बाद काशी वासियों ने मनाया जश्न। वाराणसी से लोकसभा उम्मीदवार घोषित किए जाने पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। कहा तीसरी बार काशी के बहनों भाइयों की सेवा के लिए हूं तत्पर। जौनपुर से टिकट मिलने पर कृपा शंकर सिंह ने जताई खुशी। कहा पीएम मोदी के 400 पार के नारे में जौनपुर होगा शामिल। दिल्ली में बीजेपी ने 4 सांसदों का काटा टिकट। सिर्फ मनोज तिवारी हुए रिपीट। 2 सीटों पर सस्पेंस बरकरार। उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट से टिकट मिलने के बाद बोले मनोज तिवारी। कहा भरोसा जताने के लिए पार्टी का शुक्रिया। इस बार बढ़ाना है वोट शेयर। जौनपुर से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कृपा शंकर सिंह का बयान। कहा मैं पार्टी के विश्वास पर उतरूंगा खरा। बीजेपी की पहली लिस्ट में मध्य प्रदेश में 24 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। गुना से सिंधिया, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को दिया टिकट। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीटें जीतने का किया दावा। कहा मध्य प्रदेश की जनता के दिलों में पीएम नरेंद्र मोदी बसते हैं। विदिशा से टिकट मिलने पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प। एक बार फिर पार्टी ने विदिशा की सेवा करने का मौका दिया। शिवराज सिंह चौहान एमपी के विदिशा से टिकट मिलने पर सीएम मोहन यादव ने दी बधाई। शिवराज के आवास पर जाकर दी बधाई।
लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से प्रत्याशी घोषित होने वाले उम्मीदवारों को सीएम मोहन यादव ने दी बधाई। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में 400 पार के संकल्प को करेंगे पूरा। बीजेपी की पहली लिस्ट में छत्तीसगढ़ के 11 उम्मीदवारों को मिला टिकट। सरगुजा से चिंतामणि महाराज, रायगढ़ से राधेश्याम राठिया को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी की लिस्ट में गुजरात से 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। गांधीनगर से अमित शाह, पोरबंदर से मनसुख मंडाविया को दिया गया टिकट। बीजेपी ने झारखंड के 11 नामों का किया ऐलान। गोड्डा से निशिकांत दुबे, कोटी से अर्जुन मुंडा को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी ने केरल में शशि थरूर के सामने राजीव चंद्रशेखर को दिया टिकट। लिस्ट में 12 उम्मीदवारों का भी ऐलान। बीजेपी ने राजस्थान से 15 प्रत्याशियों की सूची की जारी। कोटा से चुनाव लड़ेंगे ओम बिरला। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल को फिर से मिला टिकट। जोधपुर से लोकसभा टिकट मिलने पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने जाहिर की खुशी। कहा, एक बार फिर जोधपुर की जनता की सेवा करने का मिला है अवसर। जालोर सिरों से बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बाइक से जाते आए नजर, लोगों को पसंद आई लुम्बाराम की सादगी। चूरू से बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने पर देवेंद्र झाझड़िया ने जताई खुशी। राहुल कस्बा की जगह देवेंद्र झाझड़िया को बीजेपी ने बनाया है उम्मीदवार। राजस्थान के सीकर से टिकट मिलने के बाद बोले स्वामी सुमेधानंद सरस्वती। कहा, पीएम के नेतृत्व में 10 साल तक जनता की सेवा की, इस बार भी जनता जीत दिलाएगी। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने टीवी पर सुनी अपनी उम्मीदवारी की घोषणा। समर्थकों ने ताली बजाकर दी बधाई। बंगाल के आसनसोल से पवन सिंह को मिला है टिकट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। गृह मंत्री अमित शाह से भी की मुलाकात। सीट शेयरिंग को लेकर हुई बातचीत। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं, जल्द निस्तारण के दिए निर्देश। 6 मार्च को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। लोकसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। राजस्थान के पोखरण में 12 मार्च को आयोजित होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेंगे हिस्सा। कार्यक्रम में रक्षा क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को देखेगी दुनिया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने दिया फिर एक बार भाजपा सरकार का नारा। हरियाणा में 10 में से 10, देश में 400 पार। लिखा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल का बयान। कहा, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का जनता ने बनाया मन। पूरे देश में बना एक तरफा माहौल। श्रीलंका में कोलंबो में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी है सभी को बधाई और शुभकामनाएं। लिखा, वैश्विक स्तर पर भारत की महान सांस्कृतिक विरासत और हरियाणा की समृद्ध सभ्यता से दुनिया भर के लोग हो रहे अवगत। हरियाणा के फरीदाबाद में हाफ मैराथन का आयोजन। सीएम मनोहर लाल हुए शामिल। भारत की स्टार बॉक्सर मैरी कॉम और शूटर मनु भाकर भी कार्यक्रम में मौजूद। अयोध्या में भक्तों की लगी भारी भीड़। रामलला के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सपा विधायक अभय सिंह ने किया रामलला के दर्शन। पूजा करते समय रामलला के सामने हुए भावुक, आंखें दिखी नम। हैदराबाद के रामेश्वर कैफे पहुंचे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। एकजुटता का दिया संदेश। कैफे में 1 मार्च को हुआ था ब्लास्ट। बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे से सीईओ राघवेंद्र राव ने ब्लास्ट पर जताया दुख। कहा, फिर ऐसी घटना न हो, इसके लिए कर्नाटक और भारत सरकार से करता हूं अनुरोध। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेल्फी पॉइंट का निर्माण। हाथ में तिरंगा लेकर फोटो खिंचवाते नजर आए लोग। भारतीय सेना डैगर डिवीजन ने कराया है निर्माण। आज से राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। देश भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। गुजरात के जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग का जश्न हुआ। मुकेश अंबानी ने किया मेहमानों का स्वागत। पति जुबिन ईरानी के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अनंत राधिका के प्री वेडिंग जश्न में हुई शामिल। बिल गेट्स भी आए नजर।